डेफिनेटली बस बात की जाए यूएस बाज़ार से काफ़ी नेगेटिव खबर आते हुए देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट कल के दिन में भारतीय शेयर बाज़ार पे ही पड़ सकता है। बट दोस्तों, यूएस बाज़ार में क्यों हमें गिरावट अभी के टाइम देखने को मिल रही है और कल दोस्तों बाज़ार गिरता है, हमें किन किन बातों को नोटिस करना आवश्यक पड़ जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जस्ट नाउ दो कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसको हम लोग बारीकी से चेक करेंगे, बिकॉज दोनों कंपनी अपने आप में ही बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी हुई है और आने वाले कल में इनके नंबर्स अप टू द मार्क है नहीं है, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आई होप आपने स्टॉक फटाफट देखा होगा, नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने एक चीज़ कवर की है कि कैसे यूएस का सीपीआई डेटा ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन जो था उससे हॉटर हमें देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे गैस रेट कट की संभावना शॉर्ट टर्म में बहुत ही हद तक कम हो जाती है। और ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजार का संग पूरे वर्ल्ड मार्केट में पड़ता है। तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो यूएस का बाजार 500 पॉइंट डाउन हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़ा फॉल हमें बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। कल तो प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 38,797 के आसपास था। वहाँ से गैस यूएस बाजार की बात की जाए तकरीबन 500-600 पॉइंट के आसपास एक बड़ा फॉल का शिकार बन चुका है। बात दोस्तों गेन की, जो भी गेन जनवरी के महीने से यूएस बाजार में हमें देखने को मिला था वो दोस्तों कहीं ना कहीं फ्लैटिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात की जाए सीपीआई डेटा, हमारे सीपीआई डेटा की बात की जाए वो ठीक ठाक जितना हम लोग अनुमान किए थे उसी के लगभग देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि फेड की बात की जाए वर्ल्ड को कंट्रोल करता है और उनकी कमेंट्री हमने देखी कि कैसे बहुत ज़्यादा डरावनी और हॉकिश थी 2023 में। बट यस 2023 के एंड की बात की जाए वहाँ पे कैसे उन्होंने बताया था कि 2024 में वो तीन जो मेजर रेट कट है वो उम्मीद कर रहे हैं। अब दोस्तों रेट हाइक और रेट कट, आई होप आपको उसके बारे में अच्छे से पता होगा कि कैसे उसका बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। महंगाई दोस्तों कम इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में दोस्तों को पता है कि महंगाई की वजह से ही पूरा स्टॉक मार्केट बीच में क्रैश हुआ था। और ऑफकोर्स उसको काउंटर करने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस पे रेट हाई किए थे। आरबीआई की कमेंट्री भी काफ़ी हॉकिश थी और यहाँ पे गैस जो एस्टीमेट बाजार में सेट किए गए थे कि 2.9% के आसपास इस बार यूएस के सीपीआई आएंगे, वो दोस्तों अनुमान से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों जो सेल ऑफ है ना वो काफ़ी हद तक इंटेंसिफाई हो चुका है। इस सेल ऑफ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों ये कंसर्न का मैटर पैदा करता है, बिकॉज जितना इजीली हम लोग समझ रहे थे कि साल के शुरुआती में रेट कट होने की संभावना हो सकती है अगर इन्फ्लेशन पर लगाम हो। अभी भी दोस्तों इन्फ्लेशन की बात की जाए तो पूरे हद तक कंट्रोल में नहीं आया है और ऑफकोर्स बाज़ार काफ़ी स्केप्टिक होता है, डर जाता है छोटी मोटी बातों से। अगर दोस्तों रेट कट जल्दीबाजी में जल्दी नहीं होगा तब सबको अच्छे से पता है कि ग्रोथ स्टॉक में काफ़ी परेशानी आएगी और जो मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी हुई थी दोस्तों उसमें हमें गिरावट भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। एक बात दोस्तों इंडेक्स की आप देख सकते हैं कि नेस्टेक भी दोस्तों अभी के टाइम 200 पॉइंट डाउन है। देखा गया तो नेस्टेक दोस्तों रिकवर तो अपने बॉटम से किया है, बट यस पूरे का इस रात भर का समय बाकी है। हो सकता है कि गिरावट थम के थोड़ी बहुत नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर थोड़ा हरा में क्लोजिंग हो जाए या फिर माइनर डिप में क्लोजिंग हो। ये भी हो सकता है कि मेजर डिप दोस्तों हमें रात भर में ना यूएस बाज़ार में दिखाई पड़ जाए। ऐसा होता है तो जी हाँ दोस्तों हमारे बाज़ार को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए ऑलरेडी गए समय 150 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि अगर यूएस के बाज़ार में आज अगर लाल क्लोजिंग होती है तो कल दोस्तों हमारे भारतीय बाज़ार में ओपनिंग भी काफ़ी हद तक थोड़े सबड्यूड हो सकते हैं। का इम्पैक्ट दोस्तों जनरली मैं देख रहा हूँ कि मिड कैप और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उस पर आना शुरू हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए ऑलरेडी दोस्तों हमें 1,000-1,200 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए उसमें भी हमें लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास क्रैश देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों अगर इन्फ्लेशन काउंटर नहीं होता है तो ऑफकोर्स का इस रेट हाइक को छोड़ के रेट कट की संभावना बहुत ही हद तक कम हो जाती है। वो दोस्तों हम लोग मिड में बात करेंगे कि वहाँ पे कहानी कैसे होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि बहुत ज़्यादा रैली किए थे तो वहाँ पे क्या जिस कंपनी के नंबर्स ख़राब है ना उसमें और भी फॉल इंटेंसिफाई हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फ्यूचर लॉन्ग टर्म में ये सब एक छोटी मोटी इवेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गैस हमेशा एक फ़ायदेमंद सौदा होता है कि उनको अच्छी कंपनी डिस्काउंटेड भाव में खरीदने का मौका मिलता है। हो गए दोस्तों यूएस से जो न्यूज़ हमें देखने को मिली, बट इसी बीच में गए सबसे पहले एक कंपनी के नंबर्स की बात की जाए दीपक नाइट्राइट, उनके नंबर्स दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए ईयरली फ्रंट में गए 2004 से इनके रेवेन्यू स्लाइड अप हमें देखने को मिल रहे हैं 2022।
क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1795 से उसमें हमें एक बहुत ही अच्छा स्पाइक अप देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1723 से 1749 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1517 से उसमें हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 209 करोड़ से कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 202 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 205 से वो भी हमें फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। तो जिस रफ्तार से गैस हमें केमिकल्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी बिकॉज उनके नंबर्स बहुत ही ख़राब हो रहे थे, उसमें गैस एक स्टेबिलिटी पॉज हमें देखने को मिल रहा है। बट ये नंबर भी गैस मार्केट से ना थोड़ा सा स्लाइट एस्टिमेट कम हमें दिखाई दे रहा है। इस गैस दीपक नेटेड की अच्छी हमें देखने को मिल रही है कि फिनोलिक जो रेवेन्यू है ना उसमें अच्छी खासी स्पाइकअप देखने को मिल रही है 1181 से। ऑफकोर्स 1350 एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। 1120 से हमें उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। दीपक नेटेड के फिनोलिक बिजनेस क्या कर रहे हैं इस पे गैस हमारी प्रथम प्राथमिकता होती है देखने का, जो गैस मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में दीपक नेटेड ने अच्छा काम किया है। बात एस्टिमेट की वो भी गैस बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार दोस्तों एस्टिमेट की बात की जाए, मार्जिन्स की बात की जाए एकदम 19-20 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। 60 बेसिस पॉइंट के आसपास गिर रहा है। जो पहले गैस 15.8% के आसपास मार्जिन्स का अनुमान था वो दोस्तों इस बार 15.16 हमें देखने को मिल रहा है। तो स्लाइड दोस्तों अनुमान से कम है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 220 करोड़ दोस्तों एस्टिमेट बाजार सेट करके चल रहा था, उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से कैसे एसआरएफ के नंबर से इस कंपनी के नंबर्स वे बेटर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट चूंकि एस्टिमेट काफ़ी मिस है, मतलब वही 10-20 करोड़ के आसपास, तो ऑफकोर्स बाजार जो भी गैस वर्डिक्ट देता है उसको हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। आ गया दोस्तों दीपक यूनाइटेड बीच में बहुत ज़्यादा गिरा था, 1700 के आसपास आया था और उसके बाद हमें 2300 के आसपास भी रैली देखने को मिली। बीच में गैस कंपनी एक साल हाई पे भी गई थी, टॉप से अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में है। लेकिन इस कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स 229 के आसपास चल रहे हैं। इसलिए गैस 2-2.5 सालों से कोई रैली ना करने के बावजूद भी कंपनी 5 ईयर्स में गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। और ऑफकोर्स केमिकल का जो ख़राब टाइम है इसको हम लोग को ना जितना जल्दी गैस डाइजेस्टिंग कर पाए हम लोग उतना ही बेटर हो सकता है। इस हिसाब से गैस नंबर्स ओक्यू के टाइप हमें देखने को मिल रहे हैं। बाजार की बात की जाए हम देखते हैं क्या वर्डिक्ट देता है। बट यस, जितना गैस बीच में पैनिक मचा था उस रफ्तार से गैस कंपनी के नंबर्स तो उतने ख़राब नहीं हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चीज़ तो नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास है। एफआईएस ने गैस लास्ट क्वार्टर में होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है। डीएस की होल्डिंग गैस 18.87% के आसपास हो चुकी है। पब्लिक होल्डिंग गैस एक समय 35% के आसपास थी, उसमें 10% के आसपास बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मतलब गैस जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ना इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा चुके हैं। में देखा गया तो पब्लिक होल्डिंग गैस 35% के आसपास थी जैसे कि मैंने बताया, और उसके बाद 25% के आसपास होना, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है गैस जिसमें एलआईसी जैसा बड़ा दिग्गज नाम है, उन्होंने गैस दीपक यूनाइटेड में अपने स्टेक को बहुत ही हद तक बढ़ा दिया है। ऐसे की स्टेक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो लेटेस्ट डेटा हमें देखने को मिल रहा है एलआईसी हर एक क्वार्टर में दीपक यूनाइटेड पे अपने स्टेक को बढ़ाया है और 9% के आसपास अपने स्टेक को कर लिया है, जो एक अच्छी बात है। तो कंपनी के नंबर्स का इस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। दूसरे कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, और दोस्तों नंबर्स ना कमाल के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ठीक से एनालिसिस करना जानते हैं तो ठीक से बात को पकड़िएगा। 948 से अगर आप ठीक से देखें ना, जो कंपनी के लाइक जो टोटल इनकम होते हैं उसमें हमें 1063 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1042 से उसमें भी हमें एक बहुत ही डिसेंट जंप देखने को मिल रहा है। ये अनुमान दोस्तों जनरली 1069 के आसपास था, जो रेवेन्यू फ्रंट में काफ़ी अच्छा हुआ है। कंपनी खर्चे भी होते हैं तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी खर्चे कितने हैं 607 से बढ़ के दोस्तों हमें 742 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 647 से उसमें भी मुछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पे दोस्तों जो बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है एक्सेप्शनल आइटम का, जिसको दोस्तों कंपनी ने नोट 8 में जाहिर किया है, जिसको आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसको दोस्तों करने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें हमें एक बहुत ही अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, 255 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इस बार दोस्तों 299 हो चुका है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। 296 से अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट गैस उसमें भी हमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस देखा गया तो कंपनी के असल में जो प्रॉफिट है ना वो बहुत ही ईयरली बेसिस पे हेल्दी वे से ग्रो हुए हैं। और ऑफकोर्स गैस एस्टिमेट से एकदम कंपनी के नंबर्स लगभग आए हैं। एस्टिमेट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंपनी 302 करोड़ के आसपास प्रॉफिट विटनेस करेगी और 1069 के आसपास कंपनी सेल्स करेगी, जो अनुमानित नंबर से गैस काफ़ी ऊपर है।
चूँकि दोस्तों एक एडजस्टमेंट था, अगर उसको नहीं किया होता तो कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों इस अनुमान से बिना काफ़ी अच्छे हमें दिखाई पड़ सकते थे। इस हिसाब से गैस बहुत ही हेल्दी क्वार्टर इस बार आईआरसीटीसी ने पेश किया और ऑफ कोर्स बीच में गैस इसीलिए कंपनी में रैली हुई थी, क्योंकि रेलवे काफ़ी हीट हो चुका था तो उसमें करेक्शन ड्यू था जो हमें देखने को मिला। पर इस नंबर के बाद दोस्तों हमें कन्विक्शन लेवल ऑफ कोर्स आईआरसीटीसी को होल्ड करने का काफ़ी हद तक हाई हो जाता है। गाइस 6 महीना में ही 50-60% भागी थी तो ऑफकोर्स टॉप से हमें 10-15% के आसपास क्विक फॉल देखने को मिल रहा है। बट 900 का इंपॉर्टेंट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको तोड़ता है 850 निचले भाव पे में दिखाई पड़ सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी दोस्तों बड़ा फॉल इस कंपनी में नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में घुसने का बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है। पर आईआरसीटीसी की इसको दोस्तों हमने बहुत पहले से होल्ड किया है और ऑफकोर्स बहुत बार मैंने कवर भी किया है। बीच में कैस स्टॉक में काफ़ी रैली आई थी तो बहुत लोग चेस करने वाले इंसान होते हैं, उन्होंने कहा स्टॉप पे खरीदा और या तो लॉस से बेच दिया या फिर अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। बट यस जिन्होंने कहा पहले रैली से पहले खरीदा उनके अच्छे पैसे बने। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है और जिस हिसाब से इस कंपनी मोनोपोली होने के बाद जो नंबर्स पेश कर रही है वो बहुत ही इनलाइन और आउटस्टैंडिंग दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 62% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है और एज यूजुअल गैस पब्लिक की होल्डिंग दीपक नाइट्राइट और आईआरसीटीसी दोनों में कम होते हुए देखने को मिल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि दीपक नाइट्राइट से कैसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ही ख़राब फेज में फंस गया है कंपनी में, पता नहीं क्या प्रॉफिट का उछाल हो गया फिर नहीं, उससे तो गैस नंबर्स ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। और आईआरसीटीसी के नंबर्स की बात की जाए ये दोस्तों बहुत ही इंप्रेसिव है। आपको दोनों नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।